नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। मुंगेर की बेटी ने किया बीपीएससी क्रैक। सफलता की सीढ़ी चढ़ रही है मुंगेर की बेटी। एडवोकेट की बिटिया बनी ऑफिसर। पहले ही प्रयास में दिव्या मिश्रा ने बीपीएससी क्रैक कर अपनी स्कूटी पदाधिकारी का पद प्राप्त किया, तो वहीं परिवार में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। दिव्या मिश्रा का कहना है कि वह घर पर ही पढ़ाई कर सफलता पहली बार में हासिल की है। दरअसल मुंगेर शहर के वार्ड नंबर 34 मोहल्ला पुरानीगंज के निवासी एडवोकेट राम गुलाम मिश्रा की छोटी बेटी दिव्या मिश्रा 23 वर्षीय ने पहली प्रयास में ही बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 67वीं परीक्षा में 371वां रैंक लाकर सफलता प्राप्त कर मुंगेर जिले का नाम रोशन किया है। दिव्या मिश्रा को 371वां रैंक मिला और स्कूटी पदाधिकारी का पद दिया गया है। नगर निगम में स्कूटी पदाधिकारी पद प्राप्त किए हैं। उनके चयन से मोहल्ले वासियों परिवार में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हाँ उसी से चलो तो खिला दो। हेलो तो भी खिला पूजा पूजा को बोला पूजा। हाँ पूजा मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ इसको। का भाई लाया है। Congratulations। चलो चलिए अंदर जाइए सबको। आ जाओ। खा लो ना। उनको भी बहुत बहुत बधाई है। सफलता हासिल की है। कैसे ये इतनी बड़ी मुकाम आपने हासिल की है, बताएं। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे मम्मी पापा, मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स का है। सबसे पहले मेरी ग्रेजुएशन 2020 में हुई थी। उसके बाद लॉकडाउन के समय से मैं अपने घर में ही तैयारी कर रही थी और मैंने सेल्फ स्टडी करी है और फिर यूट्यूब के डिफरेंट वीडियोस, चैनल्स, इन सब का बहुत योगदान रहा है और टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने ज्वाइन करी थी, उसी से मुझे सफलता मिली है। शुरू से पढ़ाई कहाँ से की? मेरी शुरू से पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है। मैंने 12th तक वहाँ पर पढ़ाई करी थी। उसके बाद 2017 में मैंने BHU महिला महाविद्यालय से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया था और 2020 में वो कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैं घर से ही तैयारी कर रही हूँ। कौन सा रैंक हुआ है आपको और कौन सा पोस्ट मिला है? जी, मेरा 371 रैंक मुझे मिली है और म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रैंक मुझे मिला है। ये सफलता हासिल के कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, लेकिन अब सब लोगों को खुश देख करके यकीन हो रहा है और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। क्या शौक था? शौक कुकिंग और सिंगिंग का रहा है। स्कूल में भी मैं गाना गाती थी और उसके बाद से पढ़ाई का हमेशा से शौक रहा था मुझे, इसीलिए मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ। हम लोग 3 बहनें हैं और मेरे पापा हमेशा से ही हमारी शादी के लिए लेकर टेंस नहीं रहे, हमेशा पढ़ाई को लेकर के ही टेंस रहे हैं। तो मेरी बड़ी दीदी जो कि एक इंजीनियर है, उससे ही हमेशा से प्रेरणा मिली कि पढ़ाई करना है, जॉब करना है। फिर मेरी दूसरी दीदी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, PO के पोस्ट पर, उसको देख करके मुझे मेहनत करने की और ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिला। उसके बाद इन्हीं को देख करके मैं भी पढ़ना सीखी। जैसा कि बिहार में है कि यहाँ पे एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट काफ़ी कम है और बहुत कम ही महिलाओं को ये चांस मिलता है अपना करियर परस्यू करने का। तो मेरी इस छोटी-सी जो सफलता मिली है उसको मैं सभी महिलाओं को डेडिकेट करना चाहूँगी और उन्हें ये कहना चाहूँगी कि सपने छोटे नहीं होते हैं, जो भी करना है बहुत मन लगा करके करना है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। सफलता सबको मिलती है अगर अच्छे से परिश्रम किया जाए तो। क्या नाम है आपका? दिव्या मिश्रा, घर पुरानीगंज, मुंगेर। महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुश हो रहे हैं हम तो उसको देख के। पहले तो एकदम नहीं लग रहा था कि होगा, पर जब सुने तो बहुत खुशी हुई। भगवान आपको 3 बेटी ही दी, तीनों आपको
खरा उतरी है, इसके लिए क्या करना चाहते हैं? बेटी को देख के कोई गम नहीं हमको, हम तो हर जन्म में सोचते हैं बेटी ही हो और ऐसी बेटी हो जो सब कुछ मेरा सर ऊंचा करके दिखा दी है तीनों। कभी नहीं चाहते हैं कि लड़का ही हो हमको। दिव्या बचपन से क्या करना चाहती थी? इसका अभी जब बड़ी हुई है तब इसका शौक हुआ कि हम यही बीपीएससी करें, यूपीएससी करें, तो पहले सोची कि पहले इसी से शुरुआत करें, बीपीएससी से। बचपन से ही आप पढ़ाई के पीछे? हाँ, बहुत आगे सब दिन ही रही है। तीनों बहन में सबसे आगे दिव्या ही रही है। स्कूल में भी सब दिन टॉप की है, एक सेक्शन में सारा सेक्शन लगा के इसका होता था। पढ़ाई जब ये करती थी तो आपको क्या कठिनाई मैंने करना पड़ता था इनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए? बस सिर्फ देख रेख करना, बहुत ज्यादा परेशान हमको कोई तीनों बच्ची में से नहीं की, सिर्फ थोड़ा गाइड करना रहता था कि पढ़ना है, जाना है, और ज्यादा परेशान नहीं की है ये लोग हमको। टाइम पर खाना पीना? हाँ, टाइम तो खाना पीना सब देना तो मेरा काम ही था, स्कूल भेजना है तो मेरा काम ही था। कितने घंटे दिव्या पढ़ाई करती थी? कोई लिमिट नहीं था कितने घंटे पढ़ाई करना है, अपने हिसाब से अच्छे से खेल कूद के पढ़ाई की है ये लोग, वैसा नहीं कि बहुत परिश्रम दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। घर का काम भी करती थी। क्या नाम हुआ? नीलम मिश्रा। घर अपना ससुराल का तो पुरानी गजमुंगेर, ऐसे बेगूसराय के हैं हम। ठीक है, चलिए ठीक है। आपकी बेटी बीपीएससी कंप्लीट की है, कैसा लग रहा है आपको, क्या महसूस कर रहे हैं? एक गरीबी में पलते हुए वो इतने बड़ी मकाम हासिल किए, मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आपकी कितनी बेटियां हैं? मेरी 3 बेटियां हैं, जो सबसे छोटी ये है जो दिव्या मिश्रा की है। बड़ी वाली अर्चना मिश्रा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है टीसीएस में, और दूसरी वाली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पीओ है। ये गलत बात है कि बेटा ही हर चीज कर सकता है, बेटियां ही सब कुछ कर सकती है। मैंने कुछ दिन पहले पुरानीगंज में भी इस बात को देखे हैं, एक बेटी बाप को मुखाग्नि देते हुए। तो हमको कहीं से भी ये नहीं है कि हमको बेटा नहीं है, यही बेटी मेरी बेटा के समान है। और मैंने शुरू से ही एजुकेशन के पीछे इन लोग के पीछे दिया है कि हम बिक जाएं, मेरा जमीन मकान बिक जाए, लेकिन हम बेटी को पढ़ाएंगे किसी भी सूरत में। मेरा किडनी तक बिक जाए लेकिन हम पढ़ाएंगे जरूर उसको। मेरा यही सोच सब दिन रहा, और हम इसको पढ़ाए, ये लोग दी भी वैसा रिजल्ट भी दी। सबसे पहले बड़ी वाली बेटी इंजीनियर बन के दी, दूसरी वाली पीओ बन के दी, और तीसरी वाली जो है बीपीएससी कंप्लीट करके दी है। ये तो भगवान का और सब बड़े बुजुर्ग का हमने बहुत सेवा किया है, सेवा का फल हमको मिला है। बगैर किसी खर्च का कहीं से भी इसको तैयारी, दूर दूर तक हम लोग का औकात भी नहीं था कि इसको दिल्ली पटना में रख कर हम पढ़ाई करा सकें, क्योंकि वो सा इनकम भी नहीं है ना ही सोर्स। तो ये लोग खुद जो है घर में ही पढ़ करके अपना ये मुकाम हासिल की है। ये क्या करते हैं आप? हम अभी मुंगेर विधिक संघ में एक लॉयर हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि बेटियों को पढ़ाएं, बेटा बेटी में फर्क कतई नहीं बूझें। आप बेटी को पढ़ने के लिए स्वतंत्र करें, और बच्चे को भी पढ़ने के लिए स्वतंत्रता दें। और जो बच्चे पढ़े हैं उसे जरूर पढ़ाएं, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको दूसरा लाइन में भिजवा करके पैसे कमाने की व्यवस्था कराएं, ना कि झूठ, मतलब कि झूठ का पढ़ाई कर रहे हैं, सो बात भी नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम राम गुलाम मिश्रा हुआ, पुरानीगंज मुंगेर। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com